वंदे मातरम बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने मॉडल्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वॉइस। बच्चों वॉइस क्या है सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। जैसे कि हमने टेंसेस पढ़े, टेंसेस में जो हम सेंटेंसेस करते हैं हमने डीपली सारे टेंसेस किए हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो या फिर कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, ठीक है। फिर वैसे ही पास्ट और फ्यूचर सारे टेंसेस हमने कंप्लीट किए और उसमें जो हम सेंटेंस करते हैं, जो हम रेगुलरली नॉर्मल सेंटेंस जो हम बोलते हैं, वो सेंटेंस हमारा एक्टिव का होता है। और उसी सेंटेंस को मतलब एक्टिव और पैसिव ये कंसेप्ट क्या है, एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस दोनों सेम मीनिंग, दोनों में सेम जो भी हमें बताना होता है, जो भी हमारा भावार्थ होता है, कहने का जो तात्पर्य होता है, जो मीनिंग होता है, सेंटेंस की जो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है वो सेम होती है। लेकिन एक्टिव में वो बात हम सीधे तरीके से कहते हैं और पैसिव में उसी बात को थोड़ा सा डेकोरेट करके अलग तरीके से कहा जाता है, ठीक है। मतलब पैसिव वॉइस का कंसेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं हमारी लैंग्वेज को ज़्यादा डेवलप और बहुत थोड़ा सा नरिश दिखाने के लिए या थोड़ा सा एक मैच्योर लेवल पे दिखाने के लिए पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें कोई मीनिंग नहीं बदलता कि भाई एक्टिव का जो वाक्य है वो पैसिव में जाने के बाद बदल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ नहीं होता। जो बात आप कहना चाहते हैं उसका मीनिंग वही रहता है, बस उसको कहने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट है पैसिव वॉइस का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के साथ। एक्टिव पैसिव के प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के कुछ सेंटेंस हम देखते हैं। उसमें हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सारे जो एक पूरे टेंस, एक टेंस के जो ये सारे टाइप के सेंटेंस हैं हम इसमें कवर करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, हकारात्मक जो वाक्य है उसके एक्टिव वॉइस में क्या है कि भाई सब्जेक्ट, उसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं और जो हमारी वर्ब है उसके साथ एस या ईएस प्रत्यय लगा हुआ होता है, ताकि उसी से हमें समझ में आ जाता है ना कि भाई ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है, इसीलिए इसके साथ एस या ईएस लगा है। जैसे कि प्लेस, राइट्स, ठीक है, रीड्स, लाइक दिस। और फिर हमारा आता है ऑब्जेक्ट। अब एक्चुअल में जो हमारा एक्टिव वॉइस है उसमें सब्जेक्ट, हमारे सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी होती है, ठीक है। और जब हम उसका पैसिव करते हैं तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट, इन दोनों की जगह बदल जाती है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाता है। बस इतना सा फर्क होता है। कर्ता जो है वो कर्म का स्थान लेता है और कर्म जो है वो कर्ता का स्थान लेता है, ठीक है। और फिर कुछ चेंजेस जैसे कि हेल्पिंग वर्ब में है वो होते हैं। बाकी जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म ही रहती है। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, फिर वो कोई भी टेंस का हो, इतना क्लियर रखना। अगर आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो समझ लेना कि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का है, ये एक क्लियर है। फिर मतलब पैसिव वॉइस में आपको मेन वर्ब जो है उसकी जो फॉर्म है उसमें और कोई चेंजेस करने नहीं है, बस थर्ड फॉर्म ही लगानी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहचान लिखी है कि भाई जाता है, जाती है, गया है, गई है। ये इसलिए कि जब आप हिंदी में सेंटेंस पढ़ती हो कि भाई ऐसा कहा जाता है, उसके द्वारा ये वो उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है या फिर उसके द्वारा प्रोजेक्ट बनाया जाता है, तो ऐसे कोई भी यहाँ पे जाता है, जाती है, ऐसे शब्द निकल कर आते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई ये जो है पैसिव का सेंटेंस है। ये हमने बस समझने के लिए किया है, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर। तो आपको पता चल गया कि भाई एक्टिव है तो सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस ईएस प्रत्यय और ऑब्जेक्ट। अब उसका जब पैसिव होगा तो मैंने जैसे कहा आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ने देखो एक दूसरे की जगह ले ली, ठीक है। ये तो एक हो गया, दोनों ने अपनी जगह बदल ली। फिर रहे बीच के जो कुछ चेंजेस है उनको हमें देखना है। ये दो तो कंफर्म है कि भाई ये एक दूसरे की जगह लेंगे। फिर मेन वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म रहेगी, ये भी कंफर्म है। तो ये तीन चीजें तो कंफर्म हो गई, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी और जो लास्ट में सब्जेक्ट रहेगा उसके आगे हमेशा बाय ही रहेगा। तो ये तो सारी चीजें आपकी कंफर्म है, बस आपको देखना क्या है, हेल्पिंग वर्ब, बस इसमें ही आपको समझना है, बाकी तो ऑलरेडी कंफर्म है, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब तो इज, एम और आर लगती है, ये तो आपको पता है क्योंकि हमने टेंस किए हैं, ठीक है। तो
तो इज एम आर कहाँ लगता है, ये तो एकदम आसान है। जहाँ पे बहुवचन है वहां पे आर प्लूरल के साथ, और सिंगुलर मतलब एक वचन है वहां पे इज और आई के साथ एम। ठीक है, तो इसमें और कोई क्वेरी की बात नहीं है। देखते हैं वाक्य, माई मदर लव्स मी। यहाँ पे माई मदर क्या है, सब्जेक्ट है, लव्स क्या है, वर्ब है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखो लव मेन वर्ब है, उसके साथ एस प्रत्यय लगा है ना, ठीक है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का, वो भी क्लियर हुआ। अब इसे हमें पैसिव करना है, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह कौन लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा, मतलब मी। ठीक है, मी आएगा। ओके ओके, उसके बाद इज एम आर में से आप क्या लगाएंगे। अब एक चीज ये समझ लीजिए, मैंने यहाँ पे मी लिखा है, लेकिन मी का मी ही रहेगा क्या, मी किसका है, हमने पर्सनल प्रोनाउंस सीखे है ना, उसमें आपने देखा होगा कि भाई मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, किसका, आई का। ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्ट में था इसलिए मी था, मी मुझे, लेकिन मैं अगर सब्जेक्टिव में, यहाँ पे तो मैं सब्जेक्ट बन गई ना सबसे पहले आके, यहाँ पे मी का क्या हो जाना चाहिए, आई हो जाना चाहिए। ठीक है, मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि अगर ये सब्जेक्टिव केस में है तो इसका आई होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में था मतलब ऑब्जेक्ट में था इसलिए इसका मी था। ठीक है, तो मी फिर से सब्जेक्ट में आ गया तो आई हो गया। अब आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, कंफर्म है ना, आई के साथ एम ही लगता है, आई एम। अब मेन वर्ब क्या है, लव, लव का मेन वर्ब जो है लव, उसकी कौन सी फॉर्म लगानी, थर्ड, तो क्या है, लव, आई एम लव, फिर बाय तो लगाना, वो तो कंफर्म है। अब सब्जेक्ट क्या है, माय मदर, माय मदर का माय मदर ही रहेगा, आई एम लव्ड बाय माय मदर, हो गया पैसिव, बहुत आसान है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ने जगह बदल ली, एम इज आर में से आई के साथ एम आता है, कंफर्म वो लगा दिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, बाय लगा दिया, क्लियर। दूसरा देखते हैं, ही राइट्स लेटर, अगेन सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये मैं शुरुआत में बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि भाई सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ये तो वैसे तो हमने टेंस में किया ही है, लेकिन अगर किसी को ना पता हो तो। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे आगे आगे अगेन, और लेटर, लेटर सिंगुलर इसलिए इज, और लेटर इज, फिर मेन वर्ब क्या है, राइट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, रिटर्न, और लेटर इज रिटन बाय, तो ही के साथ ही का क्या होगा, और लेटर इज रिटन बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम, उसके द्वारा। पर्सनल प्रोनाउन हमने सीखी है ना, तो उसमें देख लीजिएगा कि भाई सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव केस में जाता है तो उसमें क्या चेंजेस होती है, उसमें हमने पूरा डाटा उसका एक बॉक्स फॉर्म में मैंने आपको पूरा करवा के दिया है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। अब ये तो हुए अफर्मेटिव, एकदम आसान है। ओके, तीसरा बाकी है, माधव प्लेज क्रिकेट, अगेन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले ली, ये यहाँ पे आ गया, क्रिकेट सिंगुलर है, एक वचन है इसलिए इज आ गया, क्रिकेट इज, प्ले, प्ले हमारी मेन वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई प्लेड, बाय तो लगना ही है सब लास्ट में सब्जेक्ट की जगह, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, माधव, तो माधव का माधव ही रहेगा, तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, क्रिकेट इज प्लेड बाय माधव। क्लियर है, बहुत आसान है। अब निगेटिव, निगेटिव में क्या होगा, नॉट लग जाएगी, बस डू डज दिया होगा और नॉट, कोई भी निगेटिव सेंटेंस है तो उसके साथ डू या डज होता है ना, तो उसके साथ नॉट, नेगेटिव के लिए नॉट और डू डज है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका पैसिव करते हैं तो डू डज निकल जाता है, उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब हमारी आ जाती है इज एम आर, क्योंकि ये प्रेजेंट है, फिर वैसे पास्ट होगा तो ठीक है, उस तरह से। अब देखते हैं, राहुल डज नॉट रीड हिंदी। अब यहाँ पे राहुल सब्जेक्ट है, डज नॉट नेगेटिव, रीड हिंदी, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, हिंदी जो है वो ऑब्जेक्ट है, हिंदी। अब एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन, इसलिए क्या आएगा, इज, हिंदी इज, नेगेटिव है इसलिए नॉट। अब रीड जो है हमारी वर्ब, उसका रीड ही रहेगा, रीड 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 ही रहता है ना, हिंदी इज नॉट रीड बाय, किसके द्वारा, तो राहुल के द्वारा, हिंदी इज नॉट रीड बाय राहुल। ओके, हाँ, दूसरा, टीचर्स डू नॉट पनिश स्टूडेंट्स नाउअडेज। टीचर जो है अभी
इन दिनों बच्चों को पनिश नहीं कर रहे हैं, नहीं कर सकते ना भाई, बच्चे वहाँ अपने घर हैं, हम यहाँ अपने घर हैं। भले बच्चे गलती भी करें, होमवर्क करें ना करें, समय से हो ना हो, मस्ती करे बातें करे, अब वो घर पे रहेंगे, इसलिए वैसे भी मतलब डांट भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन किसी हालात में अगर करते भी थे तो अब नहीं कर रहे, इसलिए ये सेंटेंस भी लिया है हमने। देखते हैं ये कैसे बनेगा। टीचर्स डू नॉट पनिश स्टूडेंट्स नाउअडेज। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो हमारे क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो वो आगे आ जाएंगे, सब्जेक्ट बन जाएंगे ना स्टूडेंट्स। अब बहुवचन है ना, एक स्टूडेंट की बात है क्या, नहीं, ज्यादा स्टूडेंट्स है तो क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, बहुवचन में आर। स्टूडेंट्स आर, नेगेटिव है तो नॉट आएगा, स्टूडेंट्स आर नॉट। मेन वर्ब क्या है हमारी, पनिश, तो इसका क्या हो जाएगा, पनिश्ड, ईडी लग जाएगा ना। ठीक है, थर्ड फॉर्म पनिश्ड हो जाएगी। स्टूडेंट्स आर नॉट पनिश्ड, अब बाय तो लगना ही है। सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट क्या है, टीचर्स। ठीक है, और ये जो लास्ट में एक्स्ट्रा अदर वर्ड है ये तो आता ही है, तो ये अपनी जगह पे आएगा। तो सेंटेंस क्या बन गया, स्टूडेंट्स आर नॉट पनिश्ड बाय टीचर्स नाउअडेज। ठीक है, वी डू नॉट सी फिल्म्स, बी सब्जेक्ट है हमारा, डू नॉट नेगेटिव है, नॉट दिया है, सी मेन वर्ब है, फिल्म्स ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, तो फिल्म आ गया। फिल्म्स, अब बहुवचन, एक फिल्म की बात है क्या, नहीं, ज्यादा है तो आर लगेगा, बहुवचन है ना इसलिए आर लगा। फिल्म्स आर, नेगेटिव के लिए नॉट, मेन वर्ब है सी, सी का होता है सिन, सी सॉ सिन, थर्ड फॉर्म सिन, सीन बाय। अब वी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है इसलिए वी है, ये जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पर जाएगा तो इसका हो जाएगा अस, ये आप पर्सनल प्रोनाउन में देख लीजिए। ठीक है, अब ये हमारे हुए अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या है, बस जो डूडस था वो हमारा सब्जेक्ट के आगे है, इन दोनों की जगह बदल गई है। ठीक है, और उसी तरह पैसिव का भी हो जाएगा। ठीक है, एमिजार जो है वो आगे आ जाएगा और ऑब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। डू डज सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, उसकी और पैसिव होगा तो डू डज की जगह एमिजार प्लस सब्जेक्ट की जगह हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसी की वैसी, बाय तो लगना ही है और सब्जेक्ट हमारा पीछे चला जाता है। मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ने जगह बदली, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से थर्ड फॉर्म हो जाती है, सब्जेक्ट के आगे बाय लग जाता है और कुछ नहीं, कंपल्सरी कॉमन वही यहाँ पे था, वही यहाँ पे, वही यहाँ पे। ठीक है, बस हमारा डू डज की जगह एमिजार है। तो जैसे कि ये पहला सेंटेंस हमने लिया है, डू यू प्ले कबड्डी, क्या तुम कबड्डी खेलते हो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कबड्डी। ठीक है, तो कबड्डी एक वचन है इसलिए यहाँ पे लगेगा इज। ठीक है, इज कबड्डी। ठीक है, मेन वर्ब क्या है हमारी, प्ले, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। इज कबड्डी प्लेड बाय, किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, यू का यू ही रहता है ना, क्वेश्चन मार्क। इज कबड्डी प्लेड बाय यू, हो गया। ओके, अब ये आगे का सेंटेंस देखते हैं। डज शी प्रिपेयर योर फूड, क्या वो तुम्हारा खाना बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, योर फूड। ठीक है, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, इज, एम और आर में से। डज शी प्रिपेयर योर फूड, अब फूड जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लगाएंगे इज योर फूड, इज योर फूड। अब मेन वर्ब क्या है हमारी, प्रिपेयर, तो उसके साथ ईडी लग जाएगा। इज योर फूड प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा, शी, तो शी का ये सब्जेक्ट फॉर्म में, ऑब्जेक्ट फॉर्म में जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, हर, क्वेश्चन मार्क। इज योर फूड प्रिपेयर्ड बाय हर, क्लियर हुआ। अब वैसे ही अगर जैसे कि इंट्रोगेटिव है उसका डबल इंट्रोगेटिव हो जाता है, WH फैमिली वाले सेंटेंस आ जाते हैं तो क्या होगा, बस WH वर्ड जो है वो वाक्य की शुरुआत में आ जाएगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर है इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर रिपीट नहीं किया, मतलब बस इसके आगे आप WH फैमिली जोड़ दो, हो गया आपका डबल इंट्रोगेटिव। क्लियर है, ओके। देखते हैं व्हेन डज शी ईट हर मील। ठीक है, तो देखो हमारा डू डज में से डज है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, तो हम करेंगे भी इसको इसी तौर पे, पहले तो हम व्हेन लिख लेंगे ना, वो तो कंपल्सरी आना है। ओके, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मील, हर मील। ठीक है, तो क्या आएगा, व्हेन इज, सिंगुलर है ना, व्हेन इज हर मील
ओके, मेन वर्ब क्या है? ईट। ईट का हो जाएगा ईटन बाय, शी का क्या हो जाएगा यहाँ पे? हर। ठीक है, व्हेन इज हर मील ईटन बाय हर। कंप्लीट हुआ, बहुत आसान था, बस डब्ल्यूएच वर्ड जो है वो वहीं पे रहने देना है और सेम स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब और फिर हमारा ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और सब्जेक्ट। ठीक है, ओके। अब ये है हु वाले। अब हु वाले सेंटेंस में क्या करना होता है? बाय आगे लगाना होता है और हुम करना होता है। जैसे कि देखो, एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, बाय हुम, हु वॉशेस क्लोथ्स, कपड़े कौन धोता है? तो बाय हुम ओके। इसी तरह है हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, उसकी जगह हम वहां पे बाय हुम लगाते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा आ गया। ठीक है, ओके, ऑब्जेक्ट आ गया और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने एक्सरसाइज के कुछ सेंटेंस किए हैं, तब तक आप ये इतना लिख लीजिए, फिर हम उनको पढ़ेंगे। ओके, आई होप ये आपने कंप्लीट कर लिया होगा। ओके, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमें यहाँ लगानी है, बाय में। ओके, ठीक है, एक्सरसाइज देखते हैं। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आपको ये जो 5 सेंटेंस दिए, मैंने हर तरह का एक एक सेंटेंस यहाँ पे लिया हुआ है, आपको इनको पैसिव में कन्वर्ट करना है। पहला सेंटेंस है, मदर प्रिपेयर्स केक, मम्मी ने केक बनाया। ठीक है, अब आपको पहचानना है कि भाई किस तरह का सेंटेंस है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, तो आपको पता चल गया होगा ये अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। दूसरा, राधा डज नॉट सिंग सॉन्ग्स, नॉट लगा है तो मतलब समझ में आ गया नेगेटिव का है। डज राघव लर्न डांस, डूडल्स लगा है और क्वेश्चन मार्क है, मतलब इंट्रोगेटिव का है। व्हेन डज शी टीच संस्कृत, वो संस्कृत कब सिखाती है, व्हेन लगा है मतलब डब्ल्यूएच फैमिली से है। हु बायस पेंटिंग, मतलब हु वाले सेंटेंस है। ठीक है, हर एक टाइप के सेंटेंस को हमने एक एक लिया है। आप ये एक्सरसाइज के सेंटेंस अच्छे से कंप्लीट करिए। कुछ ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर देखिए, एकदम आसानी से आपको ये आ जाएंगे। एक्टिव पैसिव के सेंटेंस को आप अगर ये पहला जो टेंस हमने किया है इसको अच्छे से करेंगे तो आगे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, बस सेम स्ट्रक्चर होगा, थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ। तो इसको आप कंप्लीट करिए, फिर अगले लेक्चर में आगे का वॉइस करेंगे। तब तक वंदे मातरम।